हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंह। तो इतने दिनों बाद मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है ना। आई एम सॉरी, मैं इतने दिनों से कोई वीडियो वगैरह नहीं डाल रही थी। आप लोगों ने अगर पोस्ट देखा होगा मेरा तो आप लोग को पता होगा कि मैं छठ वगैरह में गई थी अपने नानी के घर। तो हाँ, कुछ कुछ रिकॉर्ड की थी, बट देन यार बहुत ये सब में लफड़ा रहता है। एक तो काम भी करो, फिर पूरा इंजॉयमेंट ही वो, एंड फिर आके अपना तुरंत इन सब में लग जाना। घर में लोग आए रहते हैं, फिर बहुत सारा स्टफ्स, एंड अपना उसमें फिर एक गिल्ट सा रहना कि ऑल द टाइम कि भाई पढ़ नहीं रहे, पढ़ना है, ये करना है। मतलब मैं जैसे कि ऐसा था कि जाने से पहले भी एक एक कुछ ना कुछ ऐसे कर ले रही थी अपने दिल को सुकून देने के लिए कि भाई मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि मैं आज आई हूँ या नहीं, मैं आ चुकी हूँ बहुत दिन पहले। एंड आज 7 नवंबर, दिसंबर बोल रहे थे। मतलब देख लो गाइस, डेट ऐसे दिमाग में वो हो रखा है कि एग्जाम आ रहा है क्लैट का। और अगर आज से जोड़े तो एकदम एक महीना पूरा प्रॉपर शुरू हो गया है। ठीक है, क्लैट के एग्जाम का। एंड बहुत ऐसा टेंशन सा भी है। कभी लगता है हो जाएगा और कभी लगता है कि हो पाएगा। मतलब इतने सारे लोग दे रहे हैं, फिर बहुत सारे फैक्टर्स भी होता है। एंड आई एम सीइंग ऑल्सो देयर पीपल हु आर स्कोरिंग 119 मॉक्स। मतलब खुद के मेरे कोचिंग के, मतलब यहाँ से एक पटना के कोचिंग के बच्चे, कुछ ऐसे मेरे ब्रांच, दूसरे ब्रांच के, दे आर स्कोरिंग कोई एक ही दो है। बट तो फिर उसको देख के सुन के ना कैसे कॉन्फिडेंस लो सा हो जाता है कि यार। पर फिर मुझे आदत है कि यार उतना तो मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन ऐसे भी वो डे डिसाइड करता है कि किसका कितना आएगा। बट फिर लो हो जाता है। एंड आई एम सीइंग ऑल्सो, मतलब ऐसे ऑनलाइन भी कुछ क्लेम करते हैं कि 90 100 आ रहा है उनका मॉक्स में। और मैं बैठ के सोचते रह तो कैसे आ रहा है उनका। ठीक है, क्योंकि सेक्शनल वाइज ग्रिप तो मेरा भी है। फिर मैं अपना फिर सबसे बड़ा फैक्टर करंट अफेयर्स प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल मॉक्स जो बनते हैं उसमें टूटे फूटे करंट अफेयर डालते हैं, ज़्यादा मेन करंट अफेयर्स नहीं डालते हैं वो लोग। ठीक है, मंथ वाइज का हो गया, वीक वाइज का कुछ करंट अफेयर्स हो गया, ये वो उस तरीके का डालते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ओवरऑल अभी मेरा मॉक में जाने लगा है 80+, 85 90 तक। ठीक है, एंड टच वुड अभी मुझे और ग्रो करना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उतना ग्राफ हाई नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे 75 80 ऐसे भी पहले भी आ रहा था। ठीक है, अब ऐसा है कि अब मेरा गिरता भी है ना, कम भी हो रहा है, तो इट्स लाइक 75 तक रह रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डैट मेरा वीक सेक्शन अगर मैं बात करूँ तो मेरे को तो क्यूटी लगता है यार। बट क्यूटी में भी पहले मैं कुछ नहीं अटेम्प्ट कर पाती थी, मेरा 120 मिनट्स में कंप्लीट ही नहीं होता था। बट द थिंग इज़ कि अब मेरा ना 120 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, एंड मैं क्यूटी का एटलीस्ट एक पैसेज कर लेती हूँ। दूसरा पैसेज मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं टाइम नहीं रहता, क्योंकि मुझसे बनता ही नहीं है। या तो एक बनेगा या तो फिर कुछ नहीं बनता है भाई। तो क्यूटी मेरा है, और फिर समझ में भी नहीं आता है। मैं बेसिक्स कर ली हूँ, सब चैप्टर्स का हो गया, परसेंटेज ये वो। क्वेश्चंस लगाती हूँ, क्वेश्चंस लगाने जाती हूँ तो जो क्वेश्चंस लगना होता है वो लगता है, कुछ एक दो ऐसे नहीं बना तो रह जाता है। ठीक है, तो और फिर क्वेश्चन पेपर का तो अलग ही क्वेश्चन रहता है। तो अब ऐसे ही चल रहा, अब देखते हैं उस दिन कैसा क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिस तो चल ही रही है। एंड मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना तुम लोग का कैसा चल रहा है मॉक्स में, अब तुम लोग को कितना आ रहे हैं, तुम लोग का वीक सेक्शंस वगैरह सब कुछ इंटरेक्शन थोड़ा हो जाता है। कमेंट्स के थ्रू पता चलता है कि भाई अपने जैसे लोगों का क्या हाल है। तो कमेंट में ऑनेस्टली बताना कि आप लोगों को कितने आ रहे हैं मॉक के स्कोर्स, एंड कैसा आप लोग का प्रिपरेशन चल रहा है। एंड अभी फिलहाल डे रूटीन तो ऐसा है कि अभी 10:30 होने वाला है, एंड मैं सुबह से ही उठी हुई 5:30 से उठ के मैं अपने करंट अफेयर्स का काम कर रही थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख रही थी, रिवाइज की हूँ, कुछ कुछ रिविजन पर अच्छे से चल रहा है मेरे करंट अफेयर्स का। अभी मैं मैथ्स करने का सोच रही हूँ, बैठ के मैथ्स को टाइम दूँ। आज मेरा ऑल इंडिया ओपन मॉक भी है कोचिंग में, तो मैं वो भी देने जाऊंगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी, ऑब्वियसली देने जाऊंगी। एंड उसके बाद आके देखते हैं डे रूटीन मेरा कैसा रहेगा और मुझे क्या क्या करना है। तब तक आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिए। रिवाइजिंग करंट अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि मेरा 2 में ही सेक्शंस में कम आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो डेट इज करंट अफेयर एंड क्यूटी। ठीक है, क्यूटी में एक पैसेज कर लेती हूँ, एक पैसेज रह जाता है। ठीक है, बट करंट अफेयर्स एंड क्यूटी में ही मेरा कम आता है जो आता है। तो यस, सबका अगर होगा, अगर मुझे ऐसा लगता है लाइक करंट अफेयर्स में आई स्कोर्ड अराउंड 50 फ्रॉम 28। ठीक है, 15/28। तो आई ऑलवेज थिंक कि अगर मैं 25 स्कोर कर रही हूँ, ठीक है, तो आई विल डेफिनेटली गो 100
या 100+, एंड अगर क्यूटी में मेरा अच्छा गया तो सो दैट्स द थिंग। इसलिए करंट अफेयर्स एंड क्यूटी पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगी, एंड देन उसके बाद इंग्लिश, लॉजिकल एंड लीगल। तो इन सब में ऐसा होता है ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि तीनों मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है नहीं है, क्योंकि इन तीनों में ना 50-50 रहता है, उससे ज़्यादा कि अच्छा ही आता है या तो किसी में से कम आ गया। तो मैं वीक सब्जेक्ट नहीं बोल पाती हूँ, एंड मैं करंट अफेयर्स को भी अपना वीक सब्जेक्ट पॉइंट नहीं बोल पाती। देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स आई नो, एंड वो तो फिर रहता है, करंट अफेयर्स तो बहुत वास्ट है, कभी कुछ से आ जाता है, कभी कुछ से आ जाता है। अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ह्यूज जो उतने भी हुए हैं, तो वो दिन डिसाइड करेगा उसमें कौन से ऐसे 5 पैसेजेस होंगे टॉपिक्स के। तो वही चीज़ है। तो मेरा एज सच वीकेंड सब्जेक्ट अगर देखा जाए सेक्शन, तो मेरा क्यूटी मेरे को लगता है। उसके पार्ट फ्रॉम दैट मुझे और कोई लगता नहीं है। लेट्स सी। सो दिस इज माई कॉपी है, ठीक है, मैथ्स की, एंड इसमें मैं बेसिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ रखी हूँ, कर रखी हूँ, ठीक है। एंड अभी मैं परसेंटेज का थोड़ा रिवाइज करती हूँ, बेसिक्स कुछ चीज़ें ये सब जो होती है ना, ये सबको याद करना पड़ता है, तो याद कर लेती हूँ थोड़ा एक बार डिविजन, एंड फिर क्वेश्चंस वगैरह बनाती हूँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह बनाती हूँ परसेंटेज से, क्योंकि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, फिर ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर टाइम एंड वर्क भी हो गया, डिस्टेंस वाला भी हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ये सब कर लेती हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट करके रखी हूँ, सब कुछ बनाई हूँ, बेसिक्स भी है, मैं रिवाइज भी करती हूँ, ठीक है, और मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करती हूँ, बट ऑल क्वेश्चन से डिफरेंट। मतलब जो सॉल्व करती हूँ सेक्शनल्स, ये वो देती हूँ एज अ प्रैक्टिस, वो उसमें बन जाते हैं, कुछ कुछ उसमें भी नहीं बनते हैं, तो दैट्स द थिंग। एंड पता नहीं यार, देखते हैं कैसे होगा, होगा नहीं होगा। सो गाइस, मैं कोचिंग से आ चुकी हूँ। आने के बाद नाश्ता वगैरह कर रही थी, एंड बहुत हेक्टिक हो जाता है जब भी कोचिंग जाने पड़ती है ना, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस भी है मेरे घर से, एंड बहुत सारे डिस्कशंस वगैरह, मॉक चेकिंग एंड ऑल एनालिसिस वगैरह हो रहा था, एंड मैं पर्सनली अपनी मैम से गाइडेंस ले रही थी। मुझे जैसे मैं नहीं लेती थी पहले, कोचिंग जाना बिल्कुल बंद कर दी थी, बट आई केम टू नो सम पॉइंट्स एंड थिंग्स कि मुझे करना चाहिए ऐसा, एंड जेन्युइनली मुझे अच्छा लगा गाइडेंस लेके। और ये बात तो है, कितना भी यूट्यूब का वीडियो लिख लो कि सामने से टीचर से जो तुम समझ रहे हो ना, और सुन रहे हो उनकी बातें और टिप्स एंड ट्रिक्स ले रहे हो ना, दैट इज़ डिफरेंट। मैं आज फील कर ली, इसलिए मुझे अब जब भी जो होगा मैं अपनी मैम से ही पूछूंगी, अपने सर से ही कंसल्ट करूंगी टॉपिक्स को लेके। और अच्छा, मुझे ये चीज़ थोड़ा सा जल्दी समझ में आ गया। सो येस, एंड आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, कॉज मैं सुबह से उठी हूँ लाइक 5:30 से उठ के करंट अफेयर्स वगैरह कर रही थी, एंड नाउ मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। कोचिंग जाने से थोड़ा सा और एग्जॉस्टिव भी फील होता है ना, तो यस। सो देखती हूँ, अभी कुछ चीज़ होगा तो करूँगी, नहीं तो मैं तो सोऊंगी भाई। फिर कल सुबह उठ के अपना रूटीन, क्योंकि मेरा जो टारगेट वगैरह था वो मैं कंप्लीट कर लिया आज का, ठीक है। तो अब देखते हैं कल का रूटीन कैसा रहता है, उस अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा ट्रैवल, कोचिंग जाना कम करूँगी मैं, फ़ोन से ही अपने टीचर से गाइडेंस लेती रहूँगी, बट जाऊँगी कम भाई, क्योंकि भाई बहुत थकान हो जाता है आने जाने में, इट्स लाइक एनर्जी ड्रेन हो जाता है।
ये मेरा लीगल का पैसेज है एंड मुझे ये पैसेज 1 नहीं समझ आया था, पैसेज 5 समझ में नहीं आया था। लाइक पढ़ ली थी, इंग्लिश समझ में आ गया था, बट उतना डीपली कंप्रीहेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे लिए न्यू टॉपिक था। तो मैं ये अपनी मैम से समझी हूँ एंड अभी इसके क्वेश्चंस लगाऊंगी मैं फिर से एक बार बिना देखे आंसर वगैरह। एंड अगर मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट होगा आई आस्क माई मैम, बिकॉज वो मुझे बोली थी मुझे मैसेज कर देने। सो यस, मैं भी ये कर लेती हूँ।